चलिए तो आज हम लोग को पढ़ना है लेटर, अंग्रेजी में ना बल्कि हिंदी में पत्र। ठीक है, अंग्रेजी में ना बल्कि हिंदी में पत्र पढ़ना है। और पत्र जो होता है एग्जाम में कई नंबर के 5 नंबर के पत्र कितना नंबर का होता है 5 नंबर का होता है, जो एग्जाम में आपके 3 नंबर क्वेश्चन पे दिखाई देगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पे आपको दिखाई देगा। चौथा पे निबंध होता है, बात समझ आया। तो सबसे पहले आपको पत्र को देखिए, किसी भी पत्र को आप अगर लिख रहे हैं, जनरली पत्र किस पे आता है, टीचर पे, प्रिंसिपल पे आता है। दूसरा पत्र क्या होता है कि आपका पत्र दूसरा क्या आ सकता है कि पत्र में आपका दूसरा ये हो सकता है कि आप से ये कहा जा सकता है कि आप अपने दोस्तों के से बात कीजिए कि पत्र अपने दोस्तों से के पास पत्र लिखिए जिसमें आप अपने तैयारी के लेकर बात कर सके, उसमें वो पत्र आता है, उस हिसाब से आता है। ठीक है, आना तो मुख्य रूप से यही 2 आएगा। या फिर आप अपने लिखेगा कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपनी शैक्षिक तैयारी को बताते हुए अपने एग्जाम के लिए कुछ पैसे के डिमांड कर सके, उसका वैसा पत्र आता है। तो 3 तरह का 4 तरह का पत्र आता है, जिसमें मैं आपको अभी सबसे पहले बताऊंगा कि प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल के पात्र प्रधान अध्यापक के पास आप पत्र को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे देखिए क्या होता है प्रिंसिपल के पास अभी पत्र, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बैंक दीजिएगा, किसी के पास है क्या क्वेश्चन बैंक? नहीं है किसी के पास। तो जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे पत्र है क्वेश्चन बैंक को मैं उठाया हूँ। इस क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे पत्र, जैसे एगो निर्धन छात्र को कोर्स में सहायता हेतु अपने प्रधान अध्यापक के पास एक पत्र लिखिए, जो 2015 में पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन जो आता है ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन होता है, बस समझे। पत्र के यही जरिया ही होता है और कुछ नहीं होता। दूसरा है कि अपने प्रधान अध्यापक के पास एक पत्र आवेदन पत्र लिखे जिसमें शिक्षण शुल्क माफ करने का निवेदन किया गया हो, ऐसा एक प्रश्न है यहाँ पे। दूसरा ये 2016 में पूछा गया, देख लीजिए, लगातार मैं बता रहा हूँ आपको। फिर कह रहा है विद्यालय में पेयजल के सफाई में प्रधान अध्यापक के पास 16 और 24 में पत्र पूछा, मतलब जस्ट इस साल प्रधान अध्यापक के पास जो पत्र आया सफाई के लेके आया है। ठीक है, एक है पुनः नामांकन के लिए प्रधान अध्यापक के पास प्रार्थना करते हुए पत्र लिखे, जिसमें क्या होता है आपका नाम कट जाता है, तो आप चाहते हैं कि उसमें नाम लिखवाए, तो फिर उसके पास एक पत्र लिखता है प्रिंसिपल के पास। तो उसके लिए सब कहाँ आ रहा है, जनरली किस पे आ रहा है, समझ में आ रहा है। जनरली जो दे रखा है किसके पास है, प्रधान अध्यापक के पास ही तो है अधिकांशतः। एक है प्रधान अध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन लिखे 23 और 19 में है, 2 बार प्रश्न पूछा चुका है। तो ये आज भी मैं अपना विषय यही बनाऊंगा कि प्रधान अध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के संबंध में पत्र लिखे, मैंने जो शुरू में इसका चर्चा किया था। ठीक है, तो इसी का हम लोग आज इसमें देखेंगे कि इसके बारे में कि ये प्रश्न को हम लोग कैसे डील करेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को किस तरह से लिखा जाए, आप लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को जब भी लिखिए आपके दिमाग में आपका विषय वस्तु घूमते रहना चाहिए। जिस विषय वस्तु पे आप पत्र को लिख रहे हैं वो विषय वस्तु आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए और आपके सारे बात उसी विषय वस्तु के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। यही पत्र लिखने का सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा बात क्या होता है, पत्र में सबसे बड़ा मुख्य बात क्या देखा जाता है कि आप जब पत्र को लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप इसका आपका एक पाना हो गया, ठीक, आपका पाना हो गया ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, चौथाई हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चौथाई के बाहर एक, जैसे मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है तो 3 नंबर पर लिख दिए, अब यहाँ लिख देंगे उत्तर आंसर। ठीक है, उत्तर आंसर लिख दिए और यहाँ से सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक जो भी आपको लिखना है उसे लिखते हैं, ना लिखते हैं। यही गलती हो जाती है हम लोग, सबसे पहला गलती यहीं पे होता है। ठीक, आपको नंबर यहाँ देना है दीजिए, ये नंबर यहाँ पे देना है दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा लिख दीजिए प्रधान अध्यापक के पास पत्र, प्रधान अध्यापक के पास पत्र, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, मैं अभी पत्र लिख नहीं रहा हूँ, मैं पत्र को लिखना कैसे ये बता रहा हूँ। ऐसे पहले लिख दीजिए और इसके नीचे पीछे एक अंडरलाइन ऐसे कर दीजिए।
जैसे मैं अगर मैं अपने बोर्ड पर अंडरलाइन करूँ तो कैसे करूँगा, देखिए बताता हूँ। ऐसे कर दूंगा, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर दूंगा, बात समझ आ रहा है। तो ये मेरा थोड़ा शोभेगा, अच्छा भी लगेगा। इस तरह से आप भी अंडरलाइन कर दीजिए। प्रधान अध्यापक के पास पत्र, आपके तो जब एग्जामिनर खोलेगा कॉपी को तो उसको समझ में आएगा कि आप किसके पास पत्र को लिख रहे हैं। बात समझ आ रहा है कि किसके पास पत्र को लिख रहे हैं और किस तरह से लिख रहे हैं। तो ये पत्र को आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। तो अब आप यहाँ से लिखेंगे, अब आपका विषय हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सेवा में, सेवा में, पहले सेवा में लिख देना है ऐसे, ठीक है। और इस तरह से सेवा में लिख के एकदम यहाँ से सेवा में लिख देना, बात समझ में आया। सेवा में लिखना है इस तरह से। अब मैं आपको पत्र लिखा रहा हूँ, ठीक। ये आपका है टाइटल है, नहीं लिखना है एग्जाम पेपर में, ही नहीं लिखना है पत्र लेटर, इस तरह से नहीं लिखना है आपको। यहाँ क्या लिखना है, पत्र, पहले हिवा लिख देना इस तरह से, उत्तर पहले लिखना है, पहले उत्तर, बात समझ आ रहा है। पहले आपको पत्र में आपको इस तरह से लिख देना है उत्तर, है उत्तर में हैंगे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सीधे तो और मत लिख दीजिएगा, उत्तर लिखिएगा, आंसर मत लिखिएगा, ठीक है। उत्तर लिख दिए। अब आपको इस तरह से लिख देना है, पहले इस तरह से बीच में आगे हेडिंग में ऐसे लिख देना है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। प्रधान अध्यापक के पास पत्र, प्रधान अध्यापक के पास कथी, पास, पास पत्र, ऐसे लिख देना, ठीक है। इसको ऐसे चिन्ह पार देना, हो जाएगा, ठीक। अगर ज़्यादा अच्छा ब्लैक से लिख दे और ब्लू से आप पत्र को लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब एग्जामिनर क्या, देखो कुछ लोगों ने बताया है कि पत्र को जब आप मतलब 2 कलम का यूज करिएगा एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको नंबर काट देता है। हम लोग सुने हैं, हम लोग के भी डरवाया गया था जब एग्जाम में दिए थे। लेकिन हम लोग जो इंजीनियरिंग किए, हम लोग जो BA किए, इंजीनियरिंग किए, BTech किए, उसमें कहीं भी हम लोग ब्लैक और ब्लू का पेज का यूज किए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। तो हमें भी जहाँ तक लगता है कि यहाँ भी अभी यूज करेंगे तो शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बार पूछ लेना है अपने जो उसमें जो भगवान लोग जो बैठे रहेंगे, ऐसे भगवान जो लोग होता है, कभी स्कूल में कभी पढ़ाता नहीं है और वही लोग एग्जाम लेने पहुँच जाता है और वही लोग कापी लेने चेक करने भी पहुँच जाता है। तो उसके दिमाग में जो पारंपरिक चीज़ें बैठा वही चेक करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, वो तो आपको डरवा भी देगा, नहीं डरवा देगा। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात को। मुख्य बात यही है, पत्र लिख दो भाई, किसी भी विषय वस्तु को समझो पहले, बात समझ आ रहा है। अब पत्र कैसे लिखना है ये देखो, पत्र में क्या क्या ऐड कर सकते हो। हमारा विषय क्या है भाई, प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखने किसके लिए, तो शुल्क माफी के संबंध में, यही ना विषय यही है हम लोगों का। चलो पत्र कैसे लिखना है बाबू, देख लो। पहले चौथाई रहता है, दोनों ओरी कभी रहता है चौथाई। आप इसके डिजिट वाला अंक को कहाँ रखेंगे, बाहर, डिजिट वाले अंक को कहाँ रखेंगे, बाहर, बात समझा रहा है। कितना लोग क्या करता है, देखिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 3 नंबर उत्तर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, घेरना नहीं है। इस पत्र को क्या करना है, जो अंक दे रहे हैं ना जी, आप इस अंक को घेरेंगे नहीं, आप ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे लिख सकते हैं प्रधान अध्यापक के पास पत्र, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दिए तो बाहर इसको लिखिए, इस 3 को कहाँ रखना है, बाहर, और ये उत्तर लिखिए इस तरह से, सॉरी मिटा कह रहा है, ठीक है, ये उत्तर लिखिए और इस तरह से प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिख के नीचे लिखना शुरू करिए सेवा में, बात समझ में आ रहा है, ऐसे लिखिए। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ भी लिखते हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन आप हेडिंग तो बीच में दे ही रहे हैं, तो क्या जरूरत है इस नंबर को यहाँ पे लाने का। आप नंबर को यहाँ पे दीजिए और उत्तर यहाँ पे लिख दीजिए और हेडिंग को बीच में लिखिए। किसी भी सवाल को लिखते समय उसका हेडिंग जरूर लिखिए बीच में, पहले यहाँ पे हेडिंग होना जरूरी है। कोई भी सवाल लिखिएगा उसका हेडिंग लिख दीजिएगा। मैं सब बताऊंगा आपको, तहे तहे सब बताऊंगा कि हेडिंग कहाँ कहाँ लिखनी है, बात समझा रहा है। सबका हेडिंग लिखना चाहिए। प्रश्न का अगर हेडिंग लिख दिए ना तो समझ जाएगा, उसी के बारे में आप सोचेगा कि आप अंदर लिखे होंगे उसी के बारे में। आप हेडिंग आपने लिख दिया तो हेडिंग से देख के ही समझ, अच्छा फिल्म के नाम से समझ में, ट्रेलर देखते नहीं देखते, तो फिल्म में जब ट्रेलर देख ले तो समझ में जाता है कि उसमें अंदर क्या क्या चीज़ होगा ना, समझ में आ जाता है। इसी बात है, तो आपको ट्रेलर पहले दिखा देना होगा, बात समझा। हेडिंग ही आपका ट्रेलर है, समझ में आ रहा है। तो अब आपका कॉपी चेक करते समय माथा उसका शांत हो जाएगा ना, तो कौन उसे काटते काटते आवत हुई कौन लड़का के, अब तोरा कापी से पहले कोनो अगाड़ भगाड़ के कापी भेदार हुई ऊपर, और काट कूट कर दो एकदम हाय छप 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 हनुमानवा छप छप लगे छप छप को चले दो ओके, है कि ना। अब तोरे कापी तोले आधा घिंचलक तोरे कापी है तो निमन लड़का लोग है तोरे आधा घिंच देल बा, समझ में आए।
वो से अच्छा बा कि पहले हेडिंग देबा तो कोई कथी करे बारे वो माथा ऊपर शांत हो जाए तो तक पानी पी ली, समझ में आए तो ना लड़का ठीक पढ़ लेबा। इसलिए हेडिंग जरूरी होता है, ना तो छप छपवा में जाए के होके तो जई हो हम का करम हनुमानवा के छप छपवा पर चढ़ेगा तो चल जाइए। ठीक है देखा है। अब पत्र को कैसे लिखना देखिए हमें, पत्र को कैसे लिखना तो यहाँ लिखना है सेवा में, पत्र लिखना बाबू सेवा में। हाँ आप किसी भी अधिकारी के पास लिखेंगे, अपने दोस्त के पास और अपने पिता के पास लिखते समय पिता का सेवा का यूज नहीं करेंगे, याद रखेंगे बाबू। अपने दोस्त और पिता के पास लिखते समय सेवा में नहीं लिखा जाता है। ठीक, किसी अधिकारी के पास, कर्मचारी के पास, टीचर के पास लिखते समय आप सेवा का यूज करेंगे, बस इतना याद रखना है। मुखिया, विधायक, पंचायत सबके पास जब भी यूज करता है सेवा में किया जाता है। ठीक, कभी किया जाता है सेवा में। लेकिन बाबू के पास सेवा में लिखिएगा, अब दोस्त के पास सेवा में मेरे प्यारे मित्रों है कि नहीं, तब तो पता चला कि हाँ हो गया कल्याण। देखिएगा यहाँ पे तो सेवा में यहाँ लिख देना है सेवा में, हो गया। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ लोग फुल स्टॉप मार देता है, एक गलती मत करिएगा लोग, ना यहाँ चिन्ह पार दीजिएगा, ऐसा कभी मत करिएगा। ठीक, हाँ चलिए सेवा में। अब एक हेतही से ना लिखेंगे भाई, अभी हिवा से श्री अति श्रीमान प्रधान, एक सेकंड, प्रधानाध्यापक महोदय अगर आपके स्कूल के कोनो मेहरारू बाड़ी सन तो महोदया कहिएगा, मतलब कोनो लेडीज प्रिंसिपल है तो कभी कहिएगा महोदया। आपके अगर कोई गुरुजी हैं जो टीचर हैं हम लोग जैसन तो कहिएगा मेल है तब महोदय कहेंगे, कभी कहेंगे महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, हो गया तो ही लाइन खत्म। ठीक है, अब आप जिस स्कूल से हैं उसका नाम लिखेंगे। तो हम मान लीजिए SRB हाई स्कूल, आइए सब अंग्रेजी में ना बोलू, और ये बात तो ध्यान रखिए सर। यस, पत्र लिखो तारा हिंदी आ लिखो तारा नाम अंग्रेजी में तो ठीक लागता ना। SRB हाई स्कूल लखौरा पूर्वी, आप कौन जिला के हैं तो पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी चंपारण बात समझ लो। अब यहाँ को चीना पार था पूर्वी चंपारण, ओमे ऐसे चीना पार देनी कि ओमे आपको कुछ जोड़े ना तो हमारे लेटरवा खराब कर दी, है कि ना। तो ये हो गया, इस तरह से लिख देना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय हो गया। अब स्कूल के नाम नीचे SRB हाई स्कूल लखौरा पूर्वी चंपारण, ठीक है, हो गया। यहाँ देखिए स्कूल के नाम समाप्त हो गए तो वहाँ एगो कोमा दे दीजिएगा, इसलिए कोमा देना जरूरी है कि अब आप जिला शुरू कर रहे हैं। बात समझ में आया कि आप किस जिला को ये बताना चाहिए। स्कूल का नाम हो गया आपका, अब कोमा दे दीजिए ताकि जिला का पता चल जाए, ना तो सरमरवे मत लिख दीजिए, समहरे अंगिया ना दे दीजिए घर, समझ में आए ना, समहरे अंगिया नहीं देवे के, याद रखिए ये बात के, समझ में आ गई ना। पत्र लिखे में यही के 5 नंबर मिली, बात चीज ध्यान रखिए वो में, ये बात ध्यान रखिए लोगन, समझ में आया। 5 नंबर लेना है तो थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा सब लड़का से, ना तो सर जी हम सब पत्र तो छाप के अगर मेरे 2 नंबर 3 नंबर तो कहाँ से, समझ में आया। 5 में 5 चाहिए तो हे लाखा लिखे को, 5 में 5 चाहिए तो पत्र हे लाखा। और सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय SRB हाई स्कूल लखौरा। आप पूरा बात रिकॉर्ड होता है, याद रखिए, जब सुने को तो फिर से सुनिए कि के क्या करे के बात समझा होता है ना, यूट्यूब पर डाल दिया एक देखो यहाँ। चलो अब यहाँ लिखे के बाद विषय, तो हे सब एक सीखे से, समझ में सब एक सीखे से विषय। विषय में हम निकाली हम सब, तो विषय में हमारे लोग के यही है परीक्षा शुल्क माफी के संबंध में। परीक्षा है वाले मत लिख दिया, ये सब पर ध्यान रखिए। परीक्षा शुल्क माफी के
संबंध में। हो गया, यहाँ चिन्ह पार दिया। ठीक बा। हाँ, आप किसके बारे में कह रहे हैं? परीक्षा शुल्क माफी के संबंध में। बात समझ आ रहा है? तो आपने लिखा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय SRB हाई स्कूल लखावरा पूर्वी चंपारण विषय थी परीक्षा शुल्क माफी के संबंध में। आप जिस स्कूल का नाम है यहाँ पे अपना नाम लिख देना, जिस जिला का अपना नाम है उसका अपना जिला लिख देना। अब जैसे थी सौरभ जी है तो सीतामढ़ी में जाके एग्जाम देंगे तो सीतामढ़ी के नाम लिखेंगे, पूर्वी चंपारण का नाम लिखेंगे। ठीक है, अपना वहाँ का लिखेंगे, क्योंकि उस सेंटर का एग्जाम का लेकर टीचर उसी सेंटर पर चेक करेगा। तो आप जिस सेंटर के हैं उसी सेंटर का आसपास में नाम लिखिएगा। बात समझ आ रहा है? चलिए अब यहाँ से लिखते हैं महाशय। पति बाबू, महाशय। अब महाशय के जस्ट सामने से ना नीचे से देगा, महाशय के जस्ट नीचे से सविनय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम जैसे मेरा नाम है, सविनय निवेदन यह है कि मैं मुना कुमार, मैं छूट गया का कितने बा? सविनय निवेदन है कि मैं निवास से मैं, अब ये कुमार ना दिया लोग हम तो अभी कहीं नहीं है, आप लोग मत दीजिएगा। मैं मुना कुमार 10वीं वर्ग के नियमित छात्र हूँ। ठीक बा, कहते हूँ मैं मुना कुमार 10वीं वर्ग के कहती हूँ नियमित छात्र हूँ। ये बात कुछ देखिए, प्राइवेट है कि ना है? छूट जाता क्या रे? इधर छूट जा रहा है। मैं मुना कुमार 10वीं वर्ग के नियमित छात्र हूँ। हो गया? हो गया। मैं मुना कुमार 10वीं वर्ग के नियमित छात्र हूँ। ठीक है? हैं? ठीक है बाबू, तो देखें तो यहाँ पे कहा नियमित छात्र हूँ। गुरुजी, आप लिखिए इस तरह से। ठीक है, गुरुजी गुरुजी स्कूल में जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है, वार्षिक परीक्षा है कि ना? हाँ, गुरुजी स्कूल में जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है, वार्षिक परीक्षा होने वाला है, उसका होने वाला है, उसका परीक्षा शुल्क जमा करने में मैं असमर्थ ठीक है, असमर्थ हूँ। ठीक है,
परीक्षा शुल्क माफी जमा करने में असमर्थ हूँ। क्योंकि कारण भी जब बताना पड़ेगा काहे जमा नहीं क्यों कर सकत, तो क्योंकि हमारे घर में 5 सदस्य हैं, है ना, 5 सदस्य हैं, जिसमें गृह मालिक अर्थात हमारे पिताजी का तबीयत खराब हो जाने के कारण परिवार के आर्थिक हालात लाचार हो गया है, जिससे मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। ठीक है, जिससे मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में कहती हूँ असमर्थ हूँ। दूसरा पेज में चल जाए, नीचे उधर थोड़ा ना रहने दे, इसको छोटा कर लेते थोड़ा, है कि नहीं, आराम से ठीक है ना जी, हैं? तो परीक्षा शुल्क माफ करने में जमा करने में कहती हूँ असमर्थ हूँ। ठीक है, अतः महाशय मत लिखिए ना, अतः गुरुजी ना, गुरुजी ठीक रहेगा, आगे महाशय लिख दिया जाए, गुरुजी ठीक रहेगा ना, क्या गुरुजी के बीच में चर्चा कर दिए हम लोग। अतः गुरु जी अतः गुरु जी मेरे परिवार के हालात को देखते हुए मेरे परीक्षा शुल्क माफ
करने का कृपा प्रदान करे, है ना। परीक्षा शुल्क माफ करने का कृपा प्रदान करे। ये पेज में ना आई तो आगे जाए के जाई करे जिसके लिए मैं महाशय का सदा आभारी ऋणी रहूंगा। इनू ठीक लगी, ऋणी रहूंगा। हाँ ठीक है, जिसके लिए मैं महाशय का सदा ऋणी रहूंगा। एक लाइन देने और बनाने के बाद ठीक बना देना है। इस तरह से लिखना है, आपका विश्वासी छात्र, नाम लिख देना है, नाम क्रमांक, ठीक है, क्रमांक, सेक्शन सेक्शन में जाकर तो माफ करिए, क्रमांक, नाम, क्रमांक, सेक्शन, है कि ना। हो गया कितने ना। और है वर्ग, वर्ग तो आप जानते हैं 10वां क्लास ऊपर तो चर्चा हो गई, ऊपर चर्चा हो गई। ठीक है, वर्ग लिख दीजिए, वर्ग। और यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे दिनांक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आज का तारीख है 2 तारीख है, तब 12 इस तरह से 2004 हम लोग 25 में आ गए हैं रे। तरीके 1-5-2-5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पत्र कंप्लीट हो गया। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो खटाक सीना कई नंबर, 5 नंबर। हाँ याद रखिएगा, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो खटाक सीना 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है। हाँ बाबू, अगर पत्र को आप ऐसे ही लिखवे करेंगे, ठीक है, बात समझ आ रहा है। आप पत्र को ऐसा ही लिखेंगे ही। अब आपको एगो दोस्त का बता देता हूँ और एगो वीडियो के पास कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ, ठीक। 2 पत्र 3 पत्र हो जाएगा काफी। अब स्कूल का प्रधान अध्यापक का कोई भी पत्र पूछे इस पे, बस यही पर खाली प्रॉब्लम हटा देना है, बात सब वही रहेगा, प्रॉब्लम बदल देना है। अब थोड़ा पेट झरी होगा तो कहिएगा सर जी आप ऐसा कुछ लिखते लिखते जाइएगा। मैं आपका नियमित छात्र हूँ महोदय, मैं अचानक बरियात में जाने के कारण मेरे पेट में हुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू हो गया, मतलब तबीयत खराब, खाना मतलब अनचाहे खाना खा लेने के कारण मेरे, ठीक है, अनियंत्रित खाना चाहे, अनचाहे खाना चाहे, जो हमारे बॉडी से मैच नहीं करता वैसे खाना खा लेने के कारण मेरा कभी हो गया पेट में, मतलब कब्ज आ गया, जिसकी वजह से मैं तबीयत खराब हो गया है। और मैं अभी डॉक्टर के सलाह से कथी कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। अतः महाशय से हमें विनम्र निवेदन है कि मेरी छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए, जिसके लिए मैं सदा महाशय का मैं सदा आभारी रहूँगा। ये सब ना लिखा है। अच्छा, अब सफाई नहीं खे फिर, है कि ना, तो लिखेंगे सारा बात वही। मैं आपके वर्ग 10वीं के नियमित छात्र हूँ, ठीक है। कथी करेंगे, वर्ग 10वीं के नियमित छात्र हूँ। और कहेंगे कथी, तो कहेंगे वर्ग 10वीं के नियमित छात्र हूँ। महोदय मैं एक जागरूक छात्र हूँ और आपका भी मैं ध्यान आपका सफाई की तरफ ले जाना चाहता हूँ। महाशय जब हम अपने स्कूल के टॉयलेट वगैरह को देखते हैं तो बहुत ही गंदगी चारों तरफ नजर आती है, जिसमें लड़के और लड़कियों को, चाहे बच्चे और बच्चियों को, अब बच्चे और बच्चियाँ नहीं दिखे क्योंकि अब खुद विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियों को जाने में असुविधा होती है। लड़के बाथरूम में ना जाकर कहीं और जाते हैं, लड़कियां बाथरूम में ना जाकर हमारे दीवारों के पीछे जाती है शौच के लिए, जिससे जैसे समाज में गलत वातावरण फैलेगा सर, जिसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम भी खराब हो सकता है। अतः मैं महाशय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे स्कूल के टॉयलेट बाथरूम में दरवाजे टूट चुके हैं, इन सभी को मरम्मत करें और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें, जिसके लिए मैं और हमारे सारे विद्यालय के समस्त विद्यार्थी आपका सदा आभारी रहेंगे। आपका हित चाहने वाला
आपका प्रिय विद्यार्थी फलाना कुमार नाबालिग शख्स। ओके, बस ये तो तरह से लिख देना है। ठीक है, ये स्कूल के पास जो भी लिखना है अब यही दिमाग पे रखना है, मोटो यही तैयार करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये तो मैं शिक्षक के पास लिख दिया आपको। अब शिक्षक के पास मैंने जो अपने मतलब अनुभव से जो बुझाया वो मैं आपको लिख दिया। ठीक, आपको समझ में आ गया कि पत्र को अब लिखना कैसे है। आप क्या सीखते हैं, मतलब आप रटेंगे इसको थोड़े, आप इसको एक बार पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि अब कैसे कैसे मुझे लिखनी है पत्र को। ठीक है, अब हर बार देखो विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है लेकिन जिंदगी भर नहीं ना पढ़ाया जाता है जी, उसको खुद सोच के वो अपना बात उसके अंदर डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो बस जब भी जाएं आप कहीं भी तो अपनी दिमाग, अब जैसे सफाई पर आ गया तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक हो गया अध्यापक महोदय SRB हाई स्कूल खावड़ा, जो भी आपका जिस स्कूल के आप हैं वो लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उस स्कूल के बारे में अब जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दिया, जैसे आपने गया तो उसके बच्चे लोग ना बच्चे उसके ड्रेस पहन के आता है ना उसके बच्चे जूते पहन के आते हैं, तो आप अगर इस पे आपका नज़र जाता है तो बस यही कह रहा है कि सर हमारे अथी स्कूल में ड्रेस तो है सर लेकिन इस नियम का कोई भी पालन नहीं होता है, तो आप ड्रेस पे लिख सकते हैं। या फिर आप पढ़ते तो हैं, पढ़ने तो जाते तो हैं लेकिन आपके स्कूल में कोई टीचर आपका क्लास नहीं ले रहा है, तो आप अपने प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय में SRB हाई स्कूल खावड़ा विषय शिक्षक के न पढ़ाने के संबंध में, विषय कथी शिक्षक के ना पढ़ाने के संबंध में महोदय मैं फिर लिखिएगा महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं फलाना कुमार है कि नहीं 10वीं वर्ग के चाहे जिस भी वर्ग के आप नियमित छात्र हैं उसका लिख देना। तो 10वीं वर्ग के आप नियमित छात्र हैं और उसके बाद क्या कहेंगे कि मैं 10वीं वर्ग का नियमित छात्र हूँ। ठीक है महोदय, हम और हमारे पूरे सहपाठीगण, आपके स्कूल के छात्रों को कथी कहिएगा सहपाठीगण, दोस्त तो थोड़े कहिएगा, चाहे मित्र कहिए चाहे सहपाठी कहिए तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि स्कूल के बात हो जाएगा। तो सहपाठीगण नियमित रूप से विद्यालय में हम लोग आते हैं शैक्षणिक कार्य के लिए, लेकिन महोदय हाजिरी बनने के बाद हम लोग के क्लास रूटीन हाजिरी बनने के बाद हम लोग के जो रजिस्टर हाजिरी बनने के बाद हम लोग के स्कूल में किसी भी तरह के रूटीन का पालन नहीं होता है और ना ही हमें किसी भी शिक्षक के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है, अतः नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, महाशय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग के 10वीं के परीक्षा को देखते हुए हम लोगों के जो सब्जेक्ट है सिलेबस है उसको ससमय ख़त्म कराने का प्रयास करें, जिससे हम अपनी शैक्षणिक मतलब मैट्रिक सही से तैयारी करके अच्छे अंक से पास करूं और अपने स्कूल और अपने समाज का नाम रोशन करूं। तो मैं महाशय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल के शिक्षक गणों से, ठीक है, गुरु शिक्षक गणों से इतना लिखिएगा, उसमें शिक्षक गणों से नियमित रूप से रूटीन का पालन करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, हो गया, इतना हो जाएगा। अतः बस इतना ही इसमें लिखना है। ठीक है, हो गया। और बस सेवा में आपका हित चाहने वाला चाहे आपका मतलब चिंतक शुभ चिंतक छात्र है कि नहीं, बस हो गया, इतना लिख देना है फलाना फलाना कुमार। तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा, आपके दिमाग में बातें बैठ जानी चाहिए। विषय यही रहेंगे, मोटो सब यही रहेंगे, सब चीज़ यही रहेंगे। जहाँ पेट खराब होगा जन्मदिन के जब जाएगा बाद जन्मदिन आपको कह दी कि जन्मदिन पर छुट्टी अपने गुरु जी से छुट्टी मांगने के संबंध में पत्र लिखे, है कि ना, तो लिख दीजिए, इनमें कथी है ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तो पत्र आपका लिखा जाएगा। इसलिए आपको उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, समझा रहा है ना। तो इस तरह से आप अपने जैसे भी इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका पत्र क्या हो जाएगा, किसी भी पत्र पर आपका फोकस अच्छा से बैठेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे जितना भी विषय है, अब इसमें बहुत सारे विषय पे पत्र लिखा है गुरु जी के पास कैसे कैसे क्या वो पत्र है। जैसे देखिए इसमें पहले है आपको अपना पत्र मतलब कहते हैं निर्धन छात्र के कोष, तो जो यही बात हो जाएगा, निर्धन छात्र के ना बात के है। ठीक है, फिर कह रहा है कि विद्यालय में साफ सफाई पेयजल के संबंध में, पेयजल को मैंने अभी बता दिया आपको कैसे करना है। ठीक है, फिर कहता है इलाज के कराने के लिए छुट्टी मांगने के लिए आवेदन। मैंने अभी जस्ट बताया कि सर मैं बरियात में गया, चाहे स्कूल से जब वापस आ रहा था तो अचानक तेज बारिश होने के कारण मैंने भीग गया। ठीक है, अचानक तेज बारिश होने के कारण मैं भीग गया, जिसकी वजह से मुझे वायरल फीवर हो गया, चाहे मतलब फीवर हो गया है, मैं अपने नज़दीक के चिकित्सक से
चिकित्सक से, डॉक्टर मत लिखिएगा, चिकित्सक से मैंने इलाज करवाया, ठीक है, मैंने अपना इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कहा, चिकित्सक महोदय ने हमें बताया कि आपको 1 दिन के बेड रेस्ट लेना होगा। तो मैं मतलब मैं शिक्षक महोदय अति क्या बोलते हैं, चिकित्सक महोदय के सलाह पर 1 दिन का बेड रेस्ट ले रहा हूँ, जिसके लिए मैं महाशय से निवेदन करता हूँ कि मुझे 1 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए, चाहे स्वीकार की जाए, जिसके लिए मैं महोदय के चाहे महाशय के सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, हो गया, बस इतने हो जाएगा। तो 1 दिन की छुट्टी मांग लेना है। कहाँ भीज गए तो बारिश में भीज गए, या फिर बारात में गए तो अपने हुड़गुड़ मुड़गुड़ खा लिए, चाहे मतलब जो भी चीज़ है आपका, जैसे भी तबीयत खराब कर लीजिए आप लोग तो 1 लाख बहाना बना लेते हैं, उसमें से कोई एक तबीयत खराब करने का बहाना बना लीजिए और उसमें एक पत्र लिख दीजिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्रम वही रहेगा, समझ में आ रहा है, पैटर्न वही रहेगा, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है कि नहीं। तो ये आपका वीडियो इसमें रिकॉर्ड हो गया, इसमें आप देखिए इसको। जब भी आपको लगे कि देखना है हमको, तो आपको लगता है कि लिखा रहा है उसमें हमको भगा भगा के सुन लेना चाहिए कि क्या क्या मुख्य बात है कि ना, उस बात को सुन लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। हाँ ठीक है।